मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 19 जुलाई फ्राइडे का दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर एक स्टार क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 64,000 के नीचे नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं होती। फ़र्क समझना है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और वीक क्लोजिंग के बीच में। यहाँ पर आप लोगों को 70,000 का लेवल दिख रहा है। मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुआ और 70,000 के नीचे एक बड़ा कैंडल क्लोज किया। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। वीक क्लोजिंग उसे कहते हैं जहाँ मार्केट किसी लेवल के आगे या तो पॉज हो जाए या सस्टेन करने लग जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मार्केट ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता रहा। इस टाइप की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक क्लोजिंग होती है। आज के दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को वीक क्लोजिंग मिला है। अभी हम भले 64,000 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं कल के लो को। कभी भी कोई स्टार कैंडल बनता है या इस तरीके का स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि इसका हाई और लो जो है वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा जब इस तरीके का स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना था 54,000 पे, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट सून या तो इसको रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा या फिर इससे रिजेक्ट होकर वापस से सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा। एंड हुआ भी वैसा ही कुछ था। आज के दिन भी हम लोगों को यही चीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है हम लोग आज के दिन अपने लो को सपोर्ट करें एंड वापस से हाइस की तरफ जाना स्टार्ट करें, क्योंकि एट द एंड हम लोग एक वॉलीटिलिटी फेस के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर शायद हम लोग थोड़े दिन यहाँ पर इस रेंज के अंदर बिताने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर स्ट्रांगली जाना है तो वो भी हम लोगों को वन डे चार्ट के थ्रू ही पता लगेगा, यहीं से हमें फॉलो कर थ्रू करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी मैंने आप लोग को अभी कल की वीडियो में भी यही चीज़ समझाई थी कि अगर एक रैली आ गया है तो हो सकता है एक छोटे पॉज के बाद मार्केट उससे 2 गुना रैली कर दे। इस टाइप की चीज़ भी बीटीसी के अंदर होती है, तो प्रॉपर हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। एंड 15 मिनट्स के चार्ट को कंटिन्यूसली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जो अगर बुलिश हो या बेरिश हो, सबसे पहले इंडिकेशन वही मिलती है। कल के दिन भी जब मार्केट नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर ही आप लोगों को समझाया था मैंने कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश इंडिकेशन मिल रही है मार्केट के अंदर, कि मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लान करना है एंड किस तरीके से आज मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सबसे पहले 64,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल। 64,000 के ऊपर अगर हम लोग एक छोटा मोटा कैंडल क्लोज करते हैं तो एक लॉन्ग का ट्राई मैं दूंगा, जो कि हमारे हाइस के आसपास होगा। 64,400 एंड 800, ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे वहाँ पे। शॉर्ट के लिए भी मैं इसी लेवल का वेट करूंगा। 64,000 के नीचे नीचे अगर हम थर्ड हाफ फोर्थ हाफ के सेकेंड हाफ या थर्ड हाफ के आसपास ट्रेड करते हैं तो फिर उसके बाद मैं शॉर्ट के लिए ही प्लान करूंगा। लो मेरा टारगेट होगा, उससे नीचे जाते हैं तो मैं ट्रेल करना वहाँ पे पसंद करूंगा। यही चीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी वन डे में कुछ खास रखा नहीं है। वन डे इसी तरीके से सिमिलर लेवल पे मूव कर रहा है, और अगर ऊपर भी जाना है या नीचे भी जाना है तो हम लोगों को क्लियर डायरेक्शन चाहिए, क्लियर क्लोजिंग चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद हम लोग प्रॉपर नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं तो इस तरीके के कैंडल के बाद प्रॉपर नेगेटिव नहीं हुआ जाता। ये एक न्यूट्रल कैंडल है जो कि ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि इस टाइम पर हम लोगों को वॉच आउट लेवल है। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर शॉर्ट इंडिकेशन नहीं आया हुआ है, और इससे आप लोगों को ना काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा कि कैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज होने के बावजूद भी न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा होता। राइट, 15 मिनट्स देख लेते हैं इंट्राडे प्राइस एक्शन। कल के दिन आप लोगों को वीडियो में याद होगा कि शॉर्ट के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, और ऐसा क्यों कहा था उसके पीछे रीज़न सिंपल था। मार्केट अपने लोस को नीचे शिफ्ट कर रहा था, दैट्स वाई मेरे को वो थोड़ा बहुत आइडिया था कि इसी तरीके की चीज़ होगी। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा एंड नए लोस लगाने वाला है। कल की वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के लिए चला दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि कैसे इंट्राडे प्राइस एक्शन को बहुत जल्दी ही फील किया जाता है। लेकिन चीज़ ये भी देखो कि मार्केट हल्का सा नेगेटिव हुआ है, हल्का सा इंट्राडे में नेगेटिव हुआ है। आप देखो, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसको रिवर्स करना है, तो वो नीचे आएगा, लो लगाएगा और हाई लगाएगा, उसके बाद वापस पुराने लोज को ब्रेक करेगा। जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप अपसाइड को प्राइजेक्शन देखोगे, हम ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, रिटेस्ट करा, नीचे आए, रिटेस्ट करा, नीचे आए, रिटेस्ट करा। अब सिंपल है, मार्केट को अपने रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, नए नए लोज लगाते जाना है इस राइट। और बताया था आप लोगों को कि इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है अगर नीचे जाना है तो। और अगर प्राइस एक्शन को नेगेटिव नहीं होना तो 64,000 बेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। यहीं से ही मार्केट को इधर से ही रिस्पेक्ट करके अपसाइड को हो जाना चाहिए था, अदरवाइज एक टेस्ट के बाद अपसाइड को हो जाना चाहिए था अगर ऊपर जाना होता तो। अभी हम कंटिन्यूसली नीचे नीचे जा रहे हैं, देख लेते हैं आज किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले तो माइंड में यही रखना कि 15 मिनट्स इज नेगेटिव। अब हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए जो कि हम क्रॉस करें।
कभी भी हम लोगों को बुलिश साइड जाना है या बेरिश साइड जाना है, हम लोगों को दोनों साइड का कंफर्मेशन चाहिए होता है। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम लोगों को रेजिस्टेंसेस का ही वेट करना है और हर रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ये स्ट्रेटजी होती है। और अगर प्राइस एक्शन बुलिश चल रहा है तो हम लोग को सपोर्ट का वेट करना है और हर सपोर्ट पर हम लोग बाय कर सकते हैं, बाय का ट्राई कर सकते हो, सेटअप बनता है और फिर हम लोग लॉन्ग के लिए उस वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव हो गए हैं और अभी करेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 64,000 का है। दैट्स वाई आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आज की मेरी प्लानिंग 64,000 पे इतना डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि 64,000 के आसपास ही ये कहीं ना कहीं एक डिसाइडर एरिया है। अगर हम इसके ऊपर निकालते हैं तो हम लोग नेक्स्ट ट्राई देने ज़रूर जाएंगे 64,800 के आसपास। दैट्स वाई उसे मैंने आज अपने लॉन्ग के टारगेट्स के अंदर इंक्लूड किया है। अगर इसके ऊपर फ्लो में हम निकल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर जाके मार्केट के रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, पूरे चांस है कि मार्केट अपने हाईज को दोबारा टेस्ट ना करे। क्योंकि लास्ट डाउन ट्रेंड अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखो 64,000 से ही हम लोग रिजेक्ट होकर आए थे। हम लोग ऊपर गए थे सैटरडे संडे के दिन, लेकिन आप मंडे को अगर देखोगे एक वॉलीटिलिटी हम लोगों ने बनाई और ट्यूसडे से हम लो लगा के गिरना स्टार्ट हुए। सबसे पहले ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया, जिसको अगर ये नेगेटिव प्राइजेक्शन बहुत पहले ही भाप जाता वो बंदा कि फील कर लेता कि हाँ ये नेगेटिव हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंसेस का वेट करता, वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव बनता उसको ट्रेड करते हैं और वापस से हम नीचे आते। फिर रेजिस्टेंस को देखते, फिर वहाँ से कुछ नेगेटिव बनता, वापस उसे ट्रेड करते, फिर रेजिस्टेंस को देखते, वहाँ पे कुछ बनता। तो सिंपल है, अगर आप ट्रेंड स्ट्रेटेजी देखते हो, ट्रेंड स्ट्रेटेजी को आप जानते हो, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई कि प्राइस इस तरीके से नेगेटिव होता है, इस तरीके से पॉजिटिव होता है, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हो और बहुत सही मार्केट का बेनिफिट ले सकते हो। इस बार भी अप ट्रेंड कुछ इसी तरीके से आया था, अप साइड गया था मार्केट, पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यूसली पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाता रहा, राइट। तो ये बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है। हाँ, सेटअप वगैरह मिलना चाहिए, ये सब भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक प्रॉपर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप ट्रेड भले आज ले लोगे कल ले लोगे, लेकिन प्रॉपर आपके पास अगर सिस्टमेटिक मैनर में सेटअप नहीं है, आप एंट्री एग्जिट रूल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट ज़रूर होगी। लेकिन यस, पूरा आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ हम डाउन ट्रेंड में हैं, आपको कौन सी ट्रेड को फोर्स करना चाहिए, कौन सी ट्रेड की तरफ देखना चाहिए, कौन से सेटअप्स पर आपको ज़्यादा चढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो आज के लिए भी मैं ये प्लान कर रहा हूँ, अगर हमें 64,000 के ऊपर एक अच्छा क्लोज मिलता है तो मैं लॉन्ग की ट्रेड के लिए अप्रोच दूंगा, छोटी क्वांटिटी रखूंगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे छोटी अप्रोच रखूंगा, राइट। शॉर्ट के लिए भी यही लेवल है, अगर यहाँ जाके कुछ भी अच्छा नेगेटिव मिलता है तो मैं ट्राई ज़रूर दूंगा, यहाँ से शॉर्ट आने की कोशिश करूंगा ताकि 63,200 से लेके 800 का लेवल, ये सारा टारगेट रखूँ। टारगेट्स अभी मैं छोटे रखूँगा और इसके पीछे रीज़न भी आप क्लियरली समझ ही रहे हो यार, कि वन डे के अंदर इतना कोई बड़ा लेवल नहीं है अभी। हो सकता है मार्केट ये 2 दिन का रीटेस्ट करके एक बहुत बड़ा कैंडल बना दे, उसके लिए लॉन्ग का प्लानिंग है। अगर लॉन्ग की प्लानिंग के साथ साथ हम ऊपर ही चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज हमें हाईएस्ट के आसपास एग्जिट लेना पड़ेगा क्योंकि यही हमारे प्लान में है। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जब हम लोगों ने रैली किया था, हम लोग 2 दिन यहाँ पे पॉज दिए थे और उसके बाद बहुत बड़ा कैंडल हम लोगों ने बनाया था। तो इसी तरीके की चीज़ आज भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना के मार्केट अगेन 68,000 के आसपास जाके क्लोज करने के लिए लग जाए, राइट। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही, इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना एंड यही प्लान पर रहना, अपने प्लान पे रहा करो। कभी भी आपको ट्रेडिंग सही से करनी है ना, आप लॉन्ग का एक प्लान बना लो कि ऐसी कंडीशन बनी तो लॉन्ग करूंगा, शॉर्ट का प्लान बना लो ऐसी कंडीशन बनी तो शॉर्ट करूंगा। एक हफ्ता ये चीज़ करोगे ना, आपके खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे कि सही जगह पे ट्रेड करना है, गलत ट्रेड नहीं करना, ट्रेड को फोर्स नहीं करोगे। कई सारे लोग होते हैं जिनको स्क्रीन खोलते ही ट्रेड लेनी है, तो ये आदत भी इसमें अच्छी हो जाएगी, राइट। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।